ये खबर जिले की खनियाधाना तहसील के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत अमरपुरा देवरा के मजरा कमलपुरा की है। ये गांव आज़ादी के 75 साल बीतने के बाद भी अपने आप को आज़ाद महसूस नहीं कर रहा है। यहाँ के लोगों का कहना है कि हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन हम अभी तक अपने आप को गुलामों की तरह अपने घरों में कैद रहने को मजबूर हैं, क्योंकि हमारे घर तक पहुंचने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है और बरसात के समय में तो हम बिल्कुल भी घरों से बाहर नहीं निकल पाते। और यहाँ तक कि बरसात के समय में स्कूली बच्चों को भी अपने ही घरों में दिन बिताने पड़ते हैं और किसी भी डिलीवरी या गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाना हो तो पैदल ही लेकर जाना पड़ता है। ग्रामीणों द्वारा पंचायत के सरपंच और सचिव पर भी आरोप लगाए हैं कि सरपंच सचिव को कई बार शिकायत करने के बाद भी अभी तक हमारा रास्ता नहीं बनवाया गया और ग्रामीणों द्वारा बताया गया है कि हम कई बार आला अधिकारियों को भी सूचना दी है। हमने कई बार आला अधिकारियों को भी सूचना दी, लेकिन अभी तक हमारे हालात जस के तस हैं। अगर दिसंबर के महीने में रास्ते से निकलना इतना मुश्किल है तो बरसात के मौसम में ग्रामीण जनों को निकलने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी परेशानी को लेकर गांव का जागरूक युवा दीपक लोधी द्वारा बताया गया कि हम ग्रामीण लोग पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब उनके द्वारा कहा गया है कि अब मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक पैदल निकल गया हूं और जब तक मेरी सुनवाई नहीं होगी तब तक मैं वापस नहीं लौटूंगा। दीपक लोधी हाथ में राष्ट्रीय ध्वज लेकर पैदल चल दिया सीएम शिवराज सिंह चौहान से मिलने भोपाल और कहा कि जब तक सड़क पक्की नहीं बनेगी तब तक गाँव नहीं लौटूंगा। तो बरसात में यहाँ आपने कोई सरपंच सचिव कोई व्यवस्था नहीं करवाता इस रास्ते की? नहीं करवाई अभी तक तो नहीं। हम अभी 70 साल से गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। और कोई दूसरा रास्ता है यहाँ से आपको निकलने के लिए? उस साइड है तो उस साइड एक नदी पड़ती है तो वो तो एकदम मतलब आपके जैसे स्कूल के बच्चे हैं। हाँ। तो स्कूल के बच्चे बरसात में क्या करते हैं, कैसे निकलते हैं? घर पे ही निकल, घरों में कैद रहते हैं। हाँ। चलो, और आपने सरपंच या कोई जनपद सीओ या किसी और कोई अधिकारीगण नेता से आपने कहा इसकी गुहार लगाई? आपने कहा है, बोलते हैं कि कर देंगे, लेकिन कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ? नहीं हुआ। अच्छा, ये हमारी भाभी माँ है। तिरंगे को नीचे मत रखो, तिरंगे को नीचे मत रखो, नीचे मत रखो। ये हमारी भाभी जी है। अच्छा, हम इनका मतलब तो इन्हें कहाँ लेके जा रहे हैं आप? डिलीवरी करवाना है। डिलीवरी के लिए? हाँ। कोई साधन नहीं है? नहीं, कोई साधन नहीं है, कीचड़ में से निकलना है। अच्छा। हाँ। तो ये जो आपके जो पीछे भैया लोग खड़े हैं और ये सभी आपके यहीं के ग्रामवासी हैं? हाँ, हमारे ग्रामवासी हैं। तो इनसे जरा पूछना चाहते हैं, क्यों भैया आपको बरसात में या अभी कोई रास्ता दूसरा है निकलने के लिए, आने जाने के लिए? रास्ता यही है, बरसात में तो अभी यही एकमात्र रास्ता है। तो इसका सदर हाल ऐसे ही रहता है? ऐसा ही रहता है, बरसात में तो अभी। आपने सरपंच या सचिव से कुछ कहा इसके बारे में? कहा है तो ये कह देते हैं कि डरवा देंगे। अच्छा, तो अब दीपक जी, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। आप मुझे ये बताइए कि आपने क्या सोचा है इस रास्ते के बारे में? इस रास्ते के बारे में सोचा है कि हम अगर शिवराज सिंह जी को पता नहीं है तो हम उनको खबर करने के लिए पैदल यात्रा कर रहे हैं भोपाल तक। तो आप पैदल जाने की सोच रहे हैं? हाँ। सीएम साहब के पास आप पैदल जाएंगे? हाँ, जाएंगे। तो आपने ठान लिया है? ठान लिया है। और जब तक नहीं लौटेंगे, जब तक हमारा काम नहीं होगा, हमारे लिए रास्ता नहीं डरेगी। अच्छा, तब तक आप वापस नहीं आएंगे? तब तक इस रास्ते का दुरुस्तीकरण या कोई नया रास्ता नहीं बनेगा? हाँ, जब तक वापस नहीं आएंगे। चलो, अच्छी बात है, ठीक है। वधू वेडिंग प्लाजा जो आपके लिए लाया है बेहतरीन डिजाइन्स के कलेक्शन, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे, साड़ियां एंड वेस्टर्न आउटफिट्स जैसे पार्टी वियर साड़ियां एंड ड्रेसेस, कोलकाता की मशहूर डिजाइनर साड़ियां, बनारस की मशहूर बनारसी साड़ियां अब आपके लिए मथुरा में ही उपलब्ध हैं। बस आपको बढ़ाना है एक कदम जो जाता है वधू वेडिंग प्लाजा की तरफ। तो आज ही आए वधू वेडिंग प्लाजा और अपने त्योहार को बनाए और भी खास। वधू वेडिंग प्लाजा, कृष्णा नगर, मथुरा।